आज बात किसी रोमांचकारी रहस्य की नहीं, बल्कि खुलासा है उस राज का जिसके चलते जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने करोड़ों के वारे नारे कर दिए। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर नगर निगम की, जिसमें हमने आपको दिखाया घोटाला दर घोटाला, और अब उन घोटालों में गठजोड़ का खुला राज। किसी रहस्य से कम नहीं है घोटालों का राज, जिन्हें उजागर करने की सहारा समय ने कसम खाई है, ताकि सच जनता के सामने पहुंचे और वो जान सकें कि उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि अधिकारियों की मिलीभगत से कैसे उनका हक मारते हैं। ग्वालियर नगर निगम पर हमारी ये तीसरी पेशकश है। नरक निगम और घोटाला निगम ने वो हंगामा किया कि आखिरकार अदालत को जांच के आदेश देने पड़े। ये हमारी खबर का था असर। हमने आपको दिखाई नगर निगम के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबरें, नरक निगम और घोटाला निगम जिन्होंने खोली भ्रष्टाचार की पोल। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गठजोड़ निगम, वो गठजोड़ जो निगम आयुक्त और महापौर के बीच है, वो गठजोड़ जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के बीच है, वो गठजोड़ जिसको तोड़ने में शासन और प्रशासन असमर्थ रहा है। सारे दस्तावेज मिले, सारे सबूत मिले, नगरीय निकाय मंत्री तक भी बात पहुंची, उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजे आज तक सिफर रहे हैं। लेकिन इस गठजोड़ निगम की खबर से पहले हम बात करेंगे सहारा समय की ये जो खबर है उसके असर की। असर ये हुआ कि हमने आवाज उठाई और उसी आवाज पर न्यायपालिका ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। तो सबसे पहले बात खबर के असर की। पहले नरक निगम, फिर घोटाला निगम, और अब सामने आया गठजोड़ का कच्चा चिट्ठा। सहारा समय की खबर पर हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। ग्वालियर नगर निगम में चल रहे घोटालों को हमने परत दर परत आपके सामने उजागर किया है। ये सिलसिला शुरू हुआ जनहित याचिका से, जिस पर अब हाईकोर्ट ने जांच की मुहर लगा दी है। कोर्ट ने नगरीय निकाय को जांच के आदेश दिए हैं। माननीय न्यायालय ने इस मामले को नगरीय प्रशासन के पास भेजने के लिए निर्देश दिए कि इसमें प्रारंभिक जांच जो है नगरीय प्रशासन विभाग करे, तो इस मामले को नगरीय प्रशासन भेजेंगे। लेकिन मामला यही नहीं थमता। हाईकोर्ट ने जांच नगरीय निकाय को सौंपी है। इस विभागीय जांच में न्याय हो पाएगा, इस पर संदेह है। इसलिए याचिकाकर्ता नजर बनाए हुए हैं। अगर कमी रही तो बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने भी फिलहाल इसको नगरीय प्रशासन के लिए रेफर किया है, तो देखते हैं अगर नगरीय प्रशासन विभाग से कोई अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। क्या आगे कार्रवाई करेंगे? अब इस संबंध में हम अपने वकील से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। अगर जरूरी हुआ तो इस मामले को हम लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन सहारा समय की पोल खोल खबर से नगर निगम में हलचल तो मची गई है। अधिकारी कैमरे का सामना नहीं कर रहे। पदों की बंदरबाट हुई और संपत्ति कर के नाम पर अपने घर में संपत्तियां भरी गईं। लेकिन सहारा समय की इस खबर पर न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, तो जाहिर सी बात है कि जनता में खुशी की लहर है। आखिर क्या सोचती है जनता इस खबर के बारे में, इस खबर के असर के बारे में और न्यायालय के इस आदेश के बारे में, आइए जानते हैं। देखिए, सहारा में जिस दिन खबर आई थी पूरे शहर को मालूम पड़ गया नगर निगम में क्या हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सहारा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारी बात उन्होंने कही। जब सहारा की खबर चल रही थी तो पूरे प्रदेश में हल्ला हो गया। इंदौर से, भोपाल से, उज्जैन से तमाम हमारे दोस्तों के और तमाम नगर निगम के शुभचिंतकों के फोन आ रहे थे कि सहारा ने नगर निगम लुटने से बचा रहा है। सहारा असली में सहारा साबित हुआ, क्योंकि नगर निगम जितना भ्रष्टाचार कर रहा है उसको उजागर सहारा समय ने किया। सहारा समय को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी खबरों को उजागर करते रहें, इससे नगर निगम भी सचेत तो उसकी नींद जागे। हम आपको बता दें कि इस मामले में सहारा समय ने नगरीय निकाय मंत्री बाबूलाल गौर को भी अवगत कराया था। उन्होंने भी घोटालों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। सर, जानवरों के डॉक्टर को आदमियों के स्वास्थ्य का प्रभारी बनाता है ग्वालियर के 10 लाख। ये संभव तो नहीं होगा मेरे ख्याल जी, लेकिन आपने बताया है तो पूरी हम जानकारी लेके बताएंगे। और 6 चपरासी जोनल ऑफिसर नहीं, चपरासी के जोनल अधिकारी नहीं बना सकते, वो तो जो वरिष्ठ होता है उसी को अधिकारी बनाएगा। सर, कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर हमको कोई
लिखित में देगा तो कार्रवाई करेंगे। चलिए हम भी मान लेते हैं कि कार्रवाई होगी जरूर, लेकिन हम तब तक परतें उतारते रहेंगे जब तक नरक और घोटाला निगम वापस नगर निगम नहीं बन जाता। इसमें क्या क्या गठजोड़ हुए हैं दिखाते हैं आपको। बने रही हमारे साथ। खबर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। घोटाले बिना गठजोड़ के नहीं होते। जी हां, यही ग्वालियर नगर निगम में भी हुआ है। यहां जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, निगम आयुक्त और महापौर के बीच हुए गठजोड़ की कहानी भी सामने आ रही है। पेश है खास रिपोर्ट। शहर में सफाई व्यवस्था बनाने और कचरे का संग्रहण करने के लिए जरूरत पड़ी कचरा संग्रहण वाहन मतलब ट्रिपर्स की। तकरीबन 43 ट्रिपर्स खरीदे गए और वो भी बिना निविदा के। एक ट्रिपर पर तकरीबन 40,000 रुपए का नगर निगम को चूना लगाया गया और यहीं से शुरुआत हुई इस घोटाले की। जी हां, ये है घोटालों का गठजोड़। निगम महापौर और निगम आयुक्त की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का गुल नहीं बल्कि पूरा पेड़ जम गया। शुरुआत डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना से होती है। इस योजना के लिए 34 ट्रिपर यानी कचरा संग्रहण वाहनों की जरूरत महसूस हुई। खरीदारी होते होते इनकी संख्या 43 पहुंच गई। एक चीज और आपको बता दें कि MIC नियम 1998 के मुताबिक निविदाएं बुलाना जरूरी है, लेकिन यहां बिना निविदा के करीब 2 करोड़ के ट्रिपर खरीद लिए गए। मामला उलझा जब अकाउंट अफसर ने मामले को लेकर भुगतान पर दर और नियम को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी। यह है नगर निगम का अकाउंट सेक्शन, जहां से अकाउंट का काम होता है। और जो प्रस्ताव नगर निगम आयुक्त की तरफ से आए थे, उन्हीं प्रस्तावों पर यहीं से उंगलियां उठाई गई, उन्हीं प्रस्तावों पर यहीं से एलिगेशन लगे और भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आया। टिपर की जो खरीदारी हुई उसमें भ्रष्टाचार हुए और जो अकाउंट ऑफिसर है दिनेश बाथम, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि नियम के विरुद्ध जो है अकाउंट्स का यहां पर काम हुआ है और उसको लेकर क्रय समिति से अकाउंट ऑफिसर दिनेश बाथम को बेदखल कर दिया गया और अब दोनों के बीच में एक जंग से छिड़ गई है। निगम के कुछ मदों में पैसा खत्म हो चुका है, जैसे विज्ञापन गए है, PHC के कुछ मद हैं, तो बताया है मैंने विभागों को, तो वो बताएं कहाँ बचत हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने में बजट खत्म हो गया? अब ये तो हो सकता है ज्यादा कार्य हुए हों। अफसर नियमों से बने हैं, इसलिए पूरी तरह से नहीं खुल सके। लेकिन हम आपको बता दें कि ये टिप्पणी क्या थी। प्रकरण क्रमांक 164/12/14/19 में कचरा प्रबंधन के लिए 43 गाड़ियां क्रय करने के संबंध में राशि रुपए 1,70,00,000 की जगह 2 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई थी कि मध्य प्रदेश स्तर के अधिकृत डीलर से निविदाएं आमंत्रित की जाएं। किंतु कार्यशाला प्रभारी श्रीकांत काटे द्वारा निविदा समिति से परीक्षण कराए बिना सीधा प्रस्ताव महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टार प्लाजा भोपाल से स्पेशल ऑफर बुलाकर 43 वाहन खरीदे गए, जिनका हाइड्रोलिक स्पेसिफिकेशन है न कि मेक का। जबकि पूर्व निविदाओं के अनुसार गाड़ी में तकनीकी समानता भी नहीं है, इसलिए भुगतान के समय प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं गाड़ी क्षमता के संबंध में आपत्ति दर्ज कराता हूं। इस आपत्ति का खामियाजा ये हुआ कि अकाउंट अफसर को निविदा क्रय समिति से हटा दिया गया। कार्यशाला प्रभारी द्वारा कुछ प्रस्ताव भेजे थे, उसमें शासन के निगम एक्ट में जो प्रावधान था MIC रूल्स का उसका उल्लेख किया। आपको लगा था उसका उल्लंघन हो रहा है? बोला अकाउंट ऑफिसर ने भी, मैंने फाइल देखी है, आपत्तियां, गंभीर आपत्तियां लगाई हैं और उसका दुष्परिणाम अकाउंट ऑफिसर को भुगतना पड़ा। निविदा क्रय समिति से उनको हटा दिया गया और दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि ये घोटाला हुआ कैसे। कचरा संग्रहण वाहनों के लिए टेंडर निकाले गए, जिसमें टाटा के 2 डीलरों ने हिस्सा लिया, लेकिन रेट ज्यादा कहकर डीलर्स को टरका दिया गया। आयुक्त ने महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से ट्रिपर के लिए सीधा संपर्क कर लिया। 43 वाहन 4,62,705 रुपए प्रति वाहन की दर से खरीद लिए गए। डीलर ने पहले प्रति वाहन चेसिस दर 3,30,050 रुपए बताई और 1,32,655 रुपए ट्रिपर का कॉस्ट विदाउट टैक्स बताया गया। लेकिन ऑर्डर स्थानीय डीलर रॉयल ऑटोमोबाइल को दिया, जिसने बिल में व्हीकल और ट्रिपर का संयुक्त रेट 4,09,473 रुपए बताकर वैट टैक्स 13% और जोड़ दिया, ताकि निर्धारित रेट मेल खा जाए। कुल मिलाकर प्रति वाहन करीब 10,574 रुपए ज्यादा दिए गए। इसमें 19,000 बीमा राशि जोड़ लें तो घाटा 29,579 रुपए प्रति वाहन के हिसाब से 12,71,897 हो जाता है। यहाँ पर जो स्वीकृति प्रदान की गई
वो 1980 का जो पूर्व का नियम था उसके आधार पर की गई। पहले वाहन क्रय करने के लिए टेंडर बुलाए गए, उसके बाद में बिना टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे कंपटीशन नहीं हुआ और नगर निगम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, कभी टेंडर से खरीदते हैं, कभी डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं। मामला इतना ही नहीं, दूसरे घोटालों की बात करें तो 7 आयशर वाहन की खरीद में 8,53,125 रुपए का घपला हुआ। यहां भी बिना टेंडर 7 आयशर ट्रैक्टर खरीद लिए गए, जिनकी कंपनी प्राइस 6,34,000 थी, जबकि ये वाहन 7,55,875 रुपए में खरीदे गए। इससे पूर्व ट्रैक्टर खरीदे गए थे और डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया था डीलर को, तो डीलर ने 4,85,000 की रेट दी थी। फिर दूसरे डीलर से रेट ली गई और 4,85,000 में 4 ट्रैक्टर खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसके बाद में दूसरे डीलर ने उसी की रेट 4,10,000 दी। एक ट्रैक्टर में 75,000 का अंतर आया, 2 ट्रैक्टर नगर निगम को और अधिक मिले। तो इससे भी सबक नहीं सीखा, तो इससे स्पष्ट है कि इंटेंशन बैड है और जो दूषित प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो जानबूझकर अपनाई गई है और ये सारा कुछ आपसी गठजोड़ से चल रहा है। घोटाला नंबर 3, स्वर्ण रेखा की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से वाहन खरीदने के लिए 203 लाख रुपए ग्वालियर निगम को मिले। 2 कंपनियों से बजट रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन एक ही कंपनी से टेंडर मंगाया गया, जिसकी दर 3,58,59,790 रुपए आई, जबकि दूसरी कंपनी 94,33,400 में सौदे के लिए तैयार थी। उसने नगर निगम को पत्र भी लिखा, लेकिन स्वीकृति दूसरी कंपनी को ही दी गई। विपक्ष का मानना है कि बहुमत के चलते हर घपले पर नगर निगम में मोहर लग जाती है, लेकिन इस बार विपक्ष कमर कस चुका है। परिषद में विपक्ष लगातार लड़ रहा है और इस वाहन खरीदी घोटाले को भी परिषद में उजागर करेगा और इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल सहारा समय के अब तक के खुलासे पर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने महापौर और निगम आयुक्त को हर बार घेरने की कोशिश की है, उनके इस्तीफे की मांग भी की गई है, बात शासन के कान में भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा भूपेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर। हम एक तरफा बात नहीं करते। सारे आरोपों को लेकर लगातार हमने सत्ताधारी पक्ष से बात की, लेकिन लोग बचते रहे। गठजोड़ की इस गड़बड़ी पर भी हम महापौर से बात करने पहुंचे, लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। महापौर बिना किसी जवाब के हमारे सामने से उठकर चली गईं और पीछे छोड़ गईं कई सवाल। इस मुद्दे पर संवाददाता ने निगम आयुक्त से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा और जनाब चलते बने और जो सवाल थे वो सवाल ही रह गए। हम निगम आयुक्त से पूछना चाह रहे थे कि निगम आयुक्त ने MIC कर्तव्य नियम 1998 का उल्लंघन क्यों किया, कभी निविदा और कभी सीधे ऑर्डर का दोहरा मापदंड क्यों अपनाया, लेखा अधिकारी की टिप्पणियों को दरकिनार क्यों किया गया, वाहन खरीदी की दरों में अंतर पर क्या जवाब है, महापौर और निगम आयुक्त के गठजोड़ पर चुप्पी क्यों। आपने स्वीकृति दी है उसकी, तो क्या आपने उसकी जांच करके स्वीकृति दी होगी? मैं बोल यही सवाल लेकर हम महापौर के पास पहुंचे। बड़ी मुश्किल से वो सामने बैठने को तैयार हुई, लेकिन जब बखिया उधरती देखी तो बिना जवाब दिए उठ गई। हम पूछते रहे और महापौर महोदया ने मुड़कर तक नहीं देखा। मामला खुलने पर महापौर बौखला गई हैं और अपने कार्यालय से उठकर चली गई हैं। जब हमने इस मुद्दे पर उनसे बात की तो वो बात करने के लिए राजी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई। जब मुद्दे की बात आई तो बिना कोई जवाब दिए वो बाहर चली गई। इस बौखलाहट से साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। जब जवाब ही न हो तो आखिर इंसान क्या करे, जाहिर है पूरी दाल काली है। जब कोई आदमी गिल्टी फील करता है और गलत काम करता है तो आत्मबल कमजोर हो जाता है और समक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। यही कारण है कि वो कैमरे के सामने नहीं आई। कुल मिलाकर हमारा कहना गलत नहीं कि ग्वालियर नगर निगम अपने घोटालों के चलते नरक निगम बन चुका है और जब तक इस गठजोड़ पर कार्रवाई नहीं होती जनता का पैसा लुटता रहेगा। तो ये बात थी गठजोड़ निगम की, जहां घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो संपत्ति कर का मामला हो, चाहे पदों की बंदरबाट का मामला हो, सिर्फ घोटाला घोटाला और घोटाला।
हम आपको और भी कई घोटालों के बारे में दिखाएंगे। हालांकि इन घोटालों के बारे में अभी तक शासन और प्रशासन नहीं चेता है, फिर भी हम बनेंगे जनता की आवाज और आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही घोटालों पर नगर निगम की सहारा समय के जरिए विशेष खबर। कैमरामैन किशोर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, सहारा समय, ग्वालियर।